हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। होप सो यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो BCOS 184 डेट इज़ ई कॉमर्स के रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ला चुका था, उसमें मैंने पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी तो इसलिए मैं इसमें भी आपका पेपर का पैटर्न बता देता हूँ, आपको स्टडी किस तरह करनी है वो बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी ईजी भी है एज वेल एज़ काफ़ी टफ भी है। वो कैसे ईजी है कैसे टफ है डिफ्रेंशिएट आपको करना है और मैंने करना है, और मैं बताता हूँ आपको कैसे। सिंपली इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं अपने डेली लाइफ के होते हैं, लाइक ई कॉमर्स क्या है, तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स किसको नहीं पता होगा, एवरी कॉमर्स स्टूडेंट को पता होगा। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ऐसा कॉमर्स, ऐसा ट्रेड जो हम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे करते हैं, लाइक ऑनलाइन करते हैं, ई कॉमर्स होता है। टाइप्स क्या होते हैं, B2B, B2C, ठीक है, C2C, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 20 में से आपको 10 नंबर अराउंड यहाँ से गेन कर सकते हो आप। ई पेमेंट क्या होता है भाई, पेटीएम कौन चलाता है सबको पता है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो मैटर करता है। देखो 2 क्वेश्चन पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, थ्योरी टाइप थे, तो आपको 15-15, 20-20 नंबर, 40 नंबर यहाँ से आप कर लो, कोई नहीं, हो जाएगा कवर आपका। ठीक है, ये हो गया कवर। बाकी जो क्वेश्चन है राइट नोट्स, ठीक है, नोट्स वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हमें भी नहीं पता ना, इसलिए आपको बुक को डीपली स्टडी करनी है। ठीक है, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी हो गया। ये क्वेश्चन पता है, ये आपका पेमेंट वाले चैप्टर से ये, ठीक है, ई पेमेंट वाले में ये, बट सबसे लास्ट में ये देखो आप क्या करते हो, चैप्टर स्टार्ट करते हो, करते करते लास्ट तक बोर हो जाते हो, तो लास्ट के कुछ पॉइंट आप ऐसे ही छोड़ देते हो। ठीक है, इवन ये क्वेश्चन टाइप भी नहीं था, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग बस सिंपल सा लिखा हुआ था, डिफाइन किया हुआ था नीचे, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था, डिफाइन किया हुआ था, बस इतना था। पेपर में आ गया कितने नंबर का, 20 नंबर का आया हुआ है। तो यही मैटर करता है कि अब मैं आपको दे दूं 60 पेज की PDF दे दूं, तो आप कहोगे अरे इतना कौन पड़ेगा, इतना तो पेपर में आएगा नहीं। वो तो हमें भी पता है पेपर में 5 ही क्वेश्चन करने होंगे, बट वो क्वेश्चन आएंगे तो कहीं से भी ना। तो बात वही मैं कर रहा हूँ कि आपको स्टडी करना है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आपको मोस्ट ऑफ जो चीज़ें वो करके जानी है। ठीक है, अब लाइक ये क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन ब्रीफ एब्रीवेशन ऑफ HTTP, ठीक है, एंड HTTPS, ठीक है, प्रोटोकॉल। फिर डिफ्रेंशिएट भी करना था इसमें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो आप टेबुलेट फॉर्म में कर सकते थे इजीली। ठीक है, इनके बारे में भी लिखना था। ठीक है, तो इसमें देखो डिफ्रेंशिएट वाला भी क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन वाला भी क्वेश्चन आ गया। अब ऐसी कमेंट वाले क्वेश्चन है, जो ये कमेंट वाले, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आए हुए हैं, हर चैप्टर से उठा के दे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आप आंसर इसके पता है जब ही लिख पाओगे जब इसकी आपको डीप नॉलेज होगी। और डिजिटल सिग्नेचर इज यूज फॉर द ऑथेंटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तभी आप आंसर लिखोगे ना भाई, वरना तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, कोई वो नहीं है आप तुक्का मार के आओगे गलत कर दोगे। ठीक है, तो आपको नॉलेज करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। ठीक है, तो हम इसमें यही करने वाले हैं, क्वेश्चन को बहुत डीपली देखेंगे, ठीक है, अच्छे से रीड करेंगे। हाँ, मैं वीडियो लेट ला रहा हूँ पता है मुझे, लेकिन मैं वीडियो क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को प्रॉपर तरीके से आपको दूंगा। ठीक है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो जाके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। फिर डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन करने होंगे हमें। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएट वाले भी क्वेश्चन पता होता है हमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में मतलब बुक में ना जो आपको टेबुलर फॉर्म में लाइक है उसमें से ही आता है मोस्ट ऑफ, लाइक वेबसाइट है बुक में है। ठीक है, आउटसोर्सिंग इनसोर्सिंग ये भी बुक में है। ठीक है, इंटरनेट और WW बुक में से आया है। ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड बुक में से, सेल्स वेबसाइट, यूटिलिटी वेबसाइट बुक का है। ठीक है, तो ये सब बुक के हुए हैं, इससे बाहर कोई नहीं आता। अब शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये अलग अलग चैप्टर से आए हुए हैं सब। कंप्यूटर हार्डवेयर अलग चैप्टर का है, ई गवर्नेंस अलग का है, ई पेमेंट गेटवे, ठीक है, ये अलग चैप्टर का, वर्चुअल करेंसी ये सेम का है। ठीक है, ये पेमेंट का, ये हैकर्स अलग का है, हैकर साइबर सिक्योरिटी वालों का है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्कस द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ई कॉमर्स प्लेयर। ठीक है, तो इनके फंक्शंस लाइक कैसे वर्क करते हैं, पेटीएम मॉल कैसे वर्क करता है, 13 चैप्टर का, 13 यूनिट का है। ठीक है, तो आपको सादा थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लिया। सबसे पहले है इवेल्यूएशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, इसके चांसेस मैं बोलूँ तो इसके चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, इवेल्यूएशन उतना नहीं आएगा, बट आप करके चले जाना, लाइक पहले कौन सी चिप यूज़ होती थी, फिर क्या डेवलपमेंट हुआ उसमें। ठीक है, तो इसके चांसेस
20-30% है, बट मैंने ऐड कर दिया कि आप बोलो ना कि मैंने ऐड नहीं किया। फिर मेन जो चांस है एडवांटेज आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द लिमिटेशंस, ठीक है। तो एडवांटेज लिमिटेशन आपको करके जाना है, क्योंकि ई कॉमर्स आया हुआ था, टाइप्स आए हुए हैं, तो इस पर एडवांटेज डिसएडवांटेज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर में जितने पेपर में आपको बताया है कि जो पेपर आ चुका है, जो क्वेश्चन आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा, उसके बदले में जो उसके आसपास के क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारे पेपरों में हो चुका है, ठीक है। तो इस पेपर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, कि इसके आसपास क्या आएंगे। तो आसपास एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो चांसेस है। मैं डिस्कस करते हैं आंसर। पहला, लार्जर मार्केट, ठीक है। लाइक आप मान लो कोई आप स्टोर खोल रहे हो, तो आप वो स्टोर आप अज्यूम करो वो स्टोर मान लो आप खोल रहे हो दिल्ली में, कि दिल्ली के किसी मान लो सरोजिनी नगर में खोल रहे हो, तो वो चीज़ सरोजिनी नगर तक वैलिड होगी, ठीक है, और आसपास के 1-2 विलेज तक वैलिड होगी, यही होगा, ठीक है। नोएडा से तो आएगा नहीं कोई खरीदने के लिए, ठीक है। असम से तो आएगा नहीं कोई खरीदने के लिए। लेकिन जब आप ई कॉमर्स करते हो ना, तो वो ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड बोल सकते हो, अगर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है कि इसमें जो मार्केट होता है ना आपका लार्जर हो जाता है, ठीक है। मार्केट आपका बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, कस्टमर इनसाइट वाया ट्रैकिंग एंड एनालिटिक, ठीक है। कस्टमर ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मेथड से होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है आपका उनके ऊपर, ठीक है। तीसरा क्या है, फास्ट रिस्पांस फॉर कंज्यूमर ट्रेड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। आप फास्टली रिस्पांस कर सकते हो, ठीक है, जो चीज़ नहीं है आप इजीली उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। लोअर कॉस्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मिडल मैन का यूज़ नहीं होता, कोई आपका स्टोर का खर्चा नहीं होता, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होती, कोई आपके प्रीमिसेस के खर्चे नहीं होते, ठीक है। तो जो कॉस्ट उसमें लगती है, आप ऑनलाइन कम क्यों पेमेंट होती है, क्योंकि उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आपका इसी में कवर ऑन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो लोअर कॉस्ट का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है सेलिंग की, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, आपको एक तरह से वाइड ऑडियंस मिलती है, वाइड कस्टमर मिल जाते हैं आपको, तो सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। फिर पर्सनलाइज मैसेजिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक कोई आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है, आपका कोई वो विजिट कर रहा है, तो आप कुछ भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। सेल भी इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट्स होते हैं, आप देख लेना। लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन लाइक पर्सनल टच नहीं होता है, ठीक है। लाइक जो एक सेल्स पर्सन इंटरेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर कस्टमर से, तो वैसे आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो पर्सनल टच जो होता है वो आप ई कॉमर्स में नहीं दे सकते, ठीक है। लैक ऑफ टैक्टाइल एक्सपीरियंस, ठीक है। टैक्टाइल एक्सपीरियंस जो होता है वो भी उसकी भी मिसिंग होती है, ठीक है। लाइक कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है आप ऑनलाइन तो रीड नहीं कर पाओगे, बट आप शॉप पे होते हो तो जो सेल्स पर्सन होता है वो मैनिपुलेट कर लेता है एक तरह से, कंज्यूमर को क्या कर लेता है भाई, इतना मैनिपुलेट कर लेता है कि वो आप ना उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओगे, हाँ मुझे अब खरीदना ही है भाई, इस बंदे ने इतना मेरे को वो कर दिया है, खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगला क्या, प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है, विद द ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर कैन कंपेयर सेवरल प्रोडक्ट एंड फाइंड द लीस्ट प्राइस, ठीक है। ऑनलाइन में यही होता है, जैसे आप भी कुछ बाय करने जाते हो तो आप एक वेबसाइट पर तो नहीं चेक करोगे, आप फ्लिपकार्ट पे चेक करते हो, अमेजोन पे चेक करते हो, और भी सेवरल वेबसाइट होती है वहाँ पे चेक करते हो। लेकिन जब आप स्टोर में जाते हो तो आप 10 स्टोर विजिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप एक स्टोर पर जाते हो, सेल्स पर्सन आपको इतना वो कर देगा कि हाँ भाई आपको वो लेनी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर नीड फॉर एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है। आपको इंटरनेट की एक्सेस जरूरी है। मान लो आप कहीं ऐसी जगह फंस गए, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन करके नहीं मंगा सकते, क्योंकि पोस्टल भी वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, ठीक है। IT सिक्योरिटी इशू होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आप देख लेना। अब उसके बाद है 5 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम। ई कॉमर्स सिस्टम के 5 टाइप्स, देखो ये तो पेपर में आ चुका है, बट इस बार कैसे आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या कमेंट करने वाले क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट में आ सकता है, B2C क्या होता है, B2B क्या होता है, C2C क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना है, तो कि ईजी सा है। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर जाता है, ठीक है। बिजनेस से बिजनेस, मान लो कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है और किसी कंपनी को वो कर रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया ना, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कस्टमर टू कस्टमर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, OLX हो गया। इसमें क्या होता है, मिडल मैन नहीं होता है। आप कोई चीज़ अपनी बेचते हो, किसी दूसरे कस्टमर को बेचते हो, तो दोनों कंज्यूमर ही इसमें आते हैं ना, तो ये हो जाएगा। कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, बहुत सारे कंज्यूमर बेचते हैं, लाइक आप देखते हो
जो एक कार सेल्स की एक वेबसाइट होती है, आई थिंक नाम नहीं याद मुझे, ठीक है। तो कार सेल्स वाला हो जाता है, उसमें कंज्यूमर बेचता है ना अपनी गाड़ी को बिजनेस को, ठीक है। तो वो हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। बहुत सारे वो होते हैं गवर्नमेंट बिजनेस को करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना। फिर उसके बाद है बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्या क्या इसके, ठीक है। बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्या क्या इसके की एलिमेंट होते हैं। अब बिजनेस मॉडल इज लाइक बिजनेस प्लान कन्विंस्ड बाय अ कंपनी सो दैट द कंपनी हैज़ एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर कैन मेक प्रॉफिट, बट it is all over above business plan too. It is also about specifying exact strategy and approaches of initiating and executing the proposed business plan. सिंपली अगर बोले बिजनेस प्लान क्या होता है, ये एक तरह से जैसे आप कोई भी कहीं जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, मनाली शिमला कहीं भी जाते हो तो आप प्लान करते हो ना, तो बिजनेस मॉडल भी वही होता है कि इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ लाई करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो उसके लिए हम क्या उसके लिए हम प्रोविजंस करके रखते हैं, क्या क्या सिक्योरिटीज़ करके रखते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल होता है। इसके की एलिमेंट क्या होते हैं, हाई लेवल विजन जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। विजन क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि बहुत छोटे लेवल पे अपने बिजनेस को कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि हाँ मुझे एक्सटेंड करना ही करना है। ऑब्जेक्टिव आपको उसके पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उस बिजनेस के, ठीक है। कंज्यूमर टारगेट एंड चैलेंज आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर टारगेट करना आना चाहिए और बिजनेस भी उसी जगह स्टैब्लिश करना चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर को टारगेट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशंस होने चाहिए। लाइक कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए, जब भी आप सर्वाइव कर पाओगे। वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर की वैल्यू क्या है, ठीक है। मार्केट में क्या चीज़ क्या चल रही क्या नहीं चल रही, ठीक है। प्राइसिंग आपको उस हिसाब से करनी होगी। लाइक आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, प्राइसिंग बिल्कुल हाई कर दे रहे हो, ठीक है, तो वो फिर कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं करती हैं वो चीज़ें, ठीक है। पहले तो आप उसको वैल्यू, जो मैंने वैल्यू की बात करी, वैल्यू बनाओगे ना अपनी, फिर प्राइसिंग के बारे में सोचोगे। मैसेजिंग कैसी होनी चाहिए, गो टू मार्केट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट देख लेना। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी चाहिए, लाइक आपको इन्वेस्टमेंट की नीड हो गई तो आप कहाँ से पैसे लोगे। तो ये सब चीज़ें बिजनेस प्लान जो होता है उसमें सोच के रखनी चाहिए। तो यही की एलिमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बिजनेस। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इस स्ट्रॉन्ग बिजनेस को क्रिएट करने का। तो पहला क्या है, गेट ऑर्गेनाइज। हमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहिए। डिटेल रिकॉर्ड रखनी चाहिए अपनी सारी, ठीक है। कीप डिटेल रिकॉर्ड, इजी पॉइंट है, ठीक है। एनालाइज योर कॉम्पिटिशन, जितने भी कॉम्पिटिशन है किसी को हल्के में नहीं लेने चाहिए, सबको एनालाइज, उनकी वीकनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमें रिस्क को पहले देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क आप हटा दोगे तो रिवॉर्ड ही बचने वाला है, ठीक है। तो पहले रिस्क को अवॉइड करो ताकि आप रिवॉर्ड का एंजॉय कर सको, ठीक है। बी क्रिएटिव होना चाहिए। आपको थोड़े से भी चेंजेस आए तो उस चेंज को फेस ऑन करने के लिए आप रेडी होने चाहिए, फोकस होने चाहिए, स्टे फोकस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है। व्हाट आर ई कॉमर्स रिवेन्यू मॉडल, एक्सप्लेन देयर वेरियस मॉडल। इस क्वेश्चन के चांसेस पता नहीं क्यों मुझे लग रहे हैं, ठीक है। रिवेन्यू मॉडल के सेल्स रिवेन्यू मॉडल, ठीक है, 4-5 टाइप होते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं। तो पाँचों टाइप आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला होता है सेल्स रिवेन्यू मॉडल। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल ई कॉमर्स रिवेन्यू मॉडल होता क्या है इसके अंदर, हेयर प्रॉफिट आर अचीव्ड बाय सेलिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस ऑनलाइन वर्सेस इन एडिशन टू ब्रिक एंड मॉर्टल स्टोर, ठीक है। मॉर्टल स्टोर्स हो गया, एनी बिजनेस सेलिंग आइटम थ्रू एट द इंटरनेट रिगार्डिंग ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो इसमें सिंपल होता है, सेल्स करके जो रिवेन्यू आता है वो रिवेन्यू मॉडल के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें बोल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू मॉडल। इसमें क्या होता है, लाइक कोई किसी चीज़ का आप एडवर्टाइज करके जो रिवेन्यू कर रहे हो तो वो आपका एडवर्टाइज रिवेन्यू मॉडल हो जाता है। सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू मॉडल क्या होता है, जब आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स या फिर किसी चीज़ को सब्सक्राइब करके जो आपका रिवेन्यू आता है तो सब्सक्रिप्शन में आ जाता है। फिर ट्रांजैक्शन फ़ी हो जाता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन फ़ी के भी चार्ज लेते हैं तो वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर एफिलिएटेड रिवेन्यू मॉडल क्या होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ एफिलिएटेड मार्केट, ठीक है। इसमें क्या होता है, विद दिस मॉडल बिजनेस होते हैं वो अर्न रिवेन्यू कैसे करते हैं, प्रमोटिंग एंड सेलिंग अदर पर्सन्स कंपनी, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब क्या करता है, मतलब और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, फीचर करता है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट डिज़ाइन कंसीडर्ड फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए कौन कौन से डिज़ाइन कंसीडर किए जाते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके भी 30-40% चांस है आने की, ठीक है, तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या, स्टार्ट डिज़ाइनिंग विथ मॉडल मोबाइल इन माइंड, ठीक है, डिज़ाइनिंग आपको अच्छी होनी चाहिए, डाटा का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, लेस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉलोइश होना चाहिए, ठीक है, मतलब लेट जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्सिव लगे, हाँ चीज़ों जो उसमें डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, कीप इट स्पीडी होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रेलिंग टच पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, नो थम जोन, मतलब आपको थम जोन पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका कस्टमर थम, मतलब कहाँ पे, एक तरह थम जोन का मतलब कहाँ पे वो अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ पे वो देख रहा है, ठीक है, कहाँ पे उसको क्लिक करना है, ठीक है, गेट दोज हायरार्ची राइट, ठीक है, मेक योर कीज़ आइकन क्लियर, ठीक है, कीज़ आइकन क्लियर होनी चाहिए कि हाँ दिख रहा है उसमें कि प्रॉपर तरीके से क्या है, कहाँ क्लिक करना है कहाँ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऐप बेस्ड बिजनेस, ठीक है, और स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऐप बेस्ड बिजनेस और वेब बेस्ड बिजनेस, ठीक है। तो ऐप बेस्ड क्या होता है, आप कोई ऐप खोल रहे हो, जैसे आप मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ठीक है, तो ये ऐप बेस्ड होते हैं। और वेबसाइट बेस्ड क्या होते हैं, जो आप वेबसाइट के थ्रू करते हो, ठीक है, इनमें डिफरेंस भी पूछता है, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले थे ऐप बेस्ड बिजनेस और वेब बेस्ड बिजनेस, ठीक है, या फिर वेब एप्लीकेशन बोले या वेबसाइट बोले, ठीक है। तो एप्लीकेशन का देखो मेन पर्पस क्या होता है, मेक इट ईजी हो, ठीक है। तो देखो डिफरेंस ज़्यादा कुछ इसमें टफ होता नहीं है, आप सिंपली देखो, जब हम अपना बिज़नेस ना ऐप पे कोई स्टार्ट करते हैं तो वो ऐप बेस्ड हो जाता है, और जब हम वेबसाइट पे स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वेबसाइट बेस्ड होता है। अब देखो ऐप बेस्ड में एक फ़ायदा होता है कि यूज़र को ना कहीं से जाना नहीं पड़ता, वहीं पे ऐप में जाके, और वो एक तरह से कस्टमाइज़ भी होता है, ठीक है, और ऐड भी आप अवॉइड कर सकते हो। लाइक वेबसाइट पे कितने सारे ऐड होते हैं, उस पर ऐड नहीं होते, यूज़र फ्रेंडली होता है, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, तो इसमें तो थोड़ा टफ दिए हुए हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी देख लेना, एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक विकीपीडिया, google.com, CNG, ये सब क्या हो गया, आपके वेबसाइट हो गए, और स्काइप, यूट्यूब, ट्विटर, फोटोशॉप, ये सब आपके क्या हो गए, ऐप्स हो गए, ठीक है, ऐप बेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैसिलिटी डेट एफिशिएट इंटेलिजेंसी इज़ प्रोवाइडिंग टू ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट मैंने थोड़ा सोचा डाल देता हूँ, ठीक है, तो डाल दिया मैंने। नेक्स्ट है चैट बॉक्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ये देख लेना आप, ठीक है। इसकी क्या क्या मतलब, ये जो है ना, जैसे कॉपी राइटिंग क्या होता है, AI कॉपी राइटिंग क्या होता है, चैट बोर्ड्स क्या होते हैं, पर्सनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट आर द फैसिलिटी डेट AI जो होता है हमारा इस प्रोवाइडिंग टू ई कॉमर्स, जो AI है वो ई कॉमर्स को क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले तो कॉपी राइटिंग कर रहा है कि कॉपी राइटिंग के द्वारा क्या होता है, लाइक हमें भी कंटेंट बनाना होता है, तो बहुत सारे देखो इतने सारे कंटेंट हम खुद से तो लिखते नहीं है, ठीक है, हम भी कॉपी राइटिंग ही करते हैं एक तरह से, ठीक है। बहुत मोस्ट ऑफ आंसर्स जो होते हैं कॉपी राइटिंग होते हैं, सबकी कॉपी राइटिंग होती है, खुद से कोई नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप हैंड राइटिंग भी कर रहे हो तो आप कहीं से कॉपी कर रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉपी राइटिंग होता है। चैट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, आप जैसे आप यूज़र आप रिप्लाई नहीं देना चाहते तो आप चैट बोर्ड्स लगा देते हो, क्या वो जो भी एक कस्टमाइज मैसेज आएगा उसको स्कैन करके उसको रीड करके चैट बोर्ड उसका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। पर्सनलाइजेशन होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। अब अगला है व्हाट आर डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाउ दे वर्क, ठीक है, स्टेट वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से, और टेक्निक होती है यूज टू यूनिफाई एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस ऑपरेशन एंड IT सिस्टम। और डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्व कंपनीज बैकबोन फॉर ऑपरेशन एंड कस्टमर इंगेजमेंट, ठीक है। सिंपल होता है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसको आप और ज़्यादा वर्ल्ड वाइड करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड मतलब उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो ताकि उसका और प्रमोशन होता जाए, ठीक है। तो वही होता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरह से, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और क्या क्या काम कैसे करता है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा देख लेना, पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो है इसलिए मैं ठीक है, तो बाकी ये शॉर्ट नोट्स भी देख लेना आप, जैसे डिजिटल नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, डिजिटल इंडिया से पिछली बार आई थिंक आया था, ठीक है,
ई ग्रंथालय क्या होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। फिर ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस भी हैं। पिछली बार ये डिफरेंस में आया हुआ था क्वेश्चन, इस बार क्या पता है थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाए, ठीक है। ई गवर्नेंस क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करते हैं, सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट कुड बी फॉर्मली डिफाइंड एज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक इंक्लूडिंग इंटरनेट एज टूल टू बी अ बेटर गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग ऑनलाइन पब्लिक सर्विस सच एज अप्लाइंग फॉर पासवर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अब घर पे बना सकते हैं बैठे बैठे, तो ये सब भी इसी के पार्ट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स में क्या होता है, हेल्प करता है। दूसरा गुड गवर्नेंस में हेल्प करता है। तीसरा मॉडर्न प्रॉब्लम जो होती हैं, मॉडर्न जो सॉल्यूशन होता है एक तरह से उनका मॉडर्न प्रॉब्लम दे देता है ये, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मॉडल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक तरह से यूनिक सॉल्यूशन देता है। ईज़ ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग डूइंग बिजनेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। सिंपली बात है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी करेगा जब तुम एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाओगे, ठीक है, तुम अपने बिजनेस को एक्सटेंड करोगे, ठीक है। अगला क्या है, रियल टाइम गवर्नेंस होती है, कॉस्ट रिडक्शन होता है इसकी वजह से, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस है तो उसमें सारे रिकॉर्ड वहाँ पे मैनेज होते हैं, तो उसमें अकाउंटेबल भी होता है वो पर्सन। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई गवर्नेंस और ये, ठीक है, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर देना। स्टेट ऑफ रोल इन ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस का रोल के मतलब स्टेट का क्या रोल, मतलब हमें ई गवर्नेंस का रोल बताना है इंडिया में क्या है, ठीक है। तो सब देखो, ई गवर्नेंस का मतलब मैंने बता दिया था। पहली जो ऐसी गवर्नेंस जो अपने पीरियड में जो अपने टाइम पे क्या करे, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का है जो इलेक्ट्रिक बेसिस पे हैं उनका यूज़ करके गवर्न करे, ठीक है, जो कंट्री को चलाए, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, ठीक है, सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इन अदर वर्ड देखो, जैसे इन अदर वर्ड इट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। सिंपली बात है, आप काम क्यों करोगे, जो अचीवमेंट उसको मतलब जो आपके एक तरह से गोल है उसको अचीव करने के लिए करोगे, जो ऑब्जेक्टिव है उसको, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नेंस के, तो पहला होता है टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट सिटीजन एंड बिजनेस, ठीक है। अगला क्या है, टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और अकाउंटेबल। इससे क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं, जो एक तरह से बॉडीज़ होती हैं इसकी, क्या होते हैं, ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई करप्शन करोगे तो रिकॉर्ड तुरंत हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं करप्शन को, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए, तो आप देख लेना। अब एक जैसे ये पूछता है डिजिटल इंडिया बताओ क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। आधार क्या होता है, MyGovernance.in क्या होता है, उमंग क्या है, डिजिटल लॉकर क्या है। तो ये सब जो सरकार ने स्कीम्स लगाई हैं वो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्कीम है, तो ये आप देख के जा सकते हैं, पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके, ठीक है। ई सेवा खजाना प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स लखवानी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो कॉमर्स और ई गवर्नमेंट में डिफरेंस भी आपको देखना है, ठीक है। ई कॉमर्स जो होता है और ई गवर्नमेंट होता है, इनमें तो आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। ये ऐसा पिछली बार नहीं आया तो इस बार आने का चांस है, मैंने बहुत सारे इसमें डिफरेंस दे दिए, आप देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जो भी हम पेमेंट ट्रेडिशनल मेथड कैश मेथड से ना करके क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से करें, वो तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, ई पेमेंट होता है, सिंपल सी बात है। अब कॉमन मेथड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो पहला तो होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दूसरा क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, तीसरा डायरेक्ट डेबिट कर देते हैं, या फिर ई वॉलेट से कर देते हैं, या फिर स्टोर क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो ये मेथड्स होते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल पेमेंट होता है और इलेक्ट्रिकल पेमेंट होता है, इनके भी डिफरेंस देख के चले आना आपको, ठीक है, काफ़ी ईजी होता है, आप तो लिख लोगे, ठीक है, बस समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द की प्रॉब्लम इन पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट गेटवे होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉरी प्रॉब्लम्स नहीं, प्लेयर कौन कौन से होते हैं मेन जो हमारे इसके अंदर होते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर द की प्लेयर्स इन पेमेंट गेटवे। उसका मतलब क्या हुआ, जो आप पेमेंट करते हो तो उसमें की प्लेयर्स होते कौन कौन है, मेन उनका रोल किसका होता है। तो सबसे पहले मर्चेंट का होता है, क्यों भाई, आप पेमेंट मर्चेंट को करोगे ना, तो मर्चेंट का रोल सबसे पहला होता है, क्योंकि आप जब तक उसके पास जाओगे नहीं, आपको कुछ काम होगा तो आप पे क्यों करोगे। तो सबसे पहला जो रोल होता है मर्चेंट का होता है। दूसरा कस्टमर, जो मर्चेंट के पास जाता कौन है, कस्टमर जाता है, ठीक है।
कार्ड होल्डर जो भी हो या डेबिट होल्डर हो या फिर ई वॉलेट होल्डर हो जो भी हो, तो वो कस्टमर होता है। फिर कस्टमर जो पेमेंट करता है वो पेमेंट कहाँ से होता है? इशूइंग बैंक के द्वारा होता है। क्या होता है? इशूइंग बैंक के द्वारा होता है। लाइक आपका BOB का बैंक है तो आपका इशूइंग बैंक क्या हो जाएगा? BOB। और उसको एक्सेप्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 की प्लेयर्स होते हैं जो कि एक तरह से ई पेमेंट में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। फिर पेमेंट गेटवे क्या होता है? सिंपली देखो, पेमेंट गेटवे का मतलब मैं समझाता हूँ, एक बार रीड करो इसको। ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे। अ पेमेंट गेटवे इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, दैट कंडक्ट पेमेंट ऑथराइज फॉर मर्चेंट इलेक्ट्रिकल बेस्ड बिजनेस। ठीक है, मर्चेंट विथ म्यूचुअल ब्रिक और मोटर लोकेशन, ऑनलाइन लोकेशन। ठीक है, तो एक तरह से गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है जहाँ पे आपको जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हो, ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ही मान लो, तो आपको ऑप्शन आ जाते हैं ना कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो यही क्या होता है, उसी को एक तरह से पेमेंट गेटवे बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या होते हैं? मिडल मैन होते हैं। क्या करते हैं? मिडल मैन होते हैं जो कि क्या करते हैं? पेमेंट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप जैसे कोई चीज़ बाय भी करते हो तो एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, जो वेबसाइट होती है पेमेंट वाली, उसी को क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे बोलते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं पेमेंट गेटवे के प्रोसेस में? ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्शन होता है, फिर उसका ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ ये बंदा रियल है कि नहीं, तो डिटेल फिल करते हैं। ठीक है, फिर ऑथराइज हो जाता है और फिर उसके बाद सेटलमेंट हो जाता है। तो ईजी प्रोसेस था इसका। व्हाट आर द मेरिट ऑफ ई पेमेंट? ई पेमेंट का मेरिट क्या होता है? तो ये देखो, ई पेमेंट का मेरिट आपसे अच्छा कौन जानेगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? टाइम बचता है। आप घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हो, ठीक है, फ़ोन में तुरंत। पहले तो इतना नहीं होता था, अभी तो बच्चे क्या करते हैं? पेटीएम करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे टाइम बचता है, सिंपल सी बात है। एफिशिएंट भी हो जाए, इजी टू यूज़ होता है, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी हो जाती है, और अच्छी बात है सिक्योरिटी होता है कि आपको पैसे लेके नहीं घूमते, ठीक है, सर्टेनिटी होती है। अब इसके बाद है डीमेरिट क्या होते हैं? पहले तो सर्विस चार्ज लगता है, हम दवा के पेमेंट कर रहे हो तो वो दवा के फ़ीस भी काट लेते हैं। ठीक है, फिर इनकन्वीनियंस फॉर ऑफलाइन सेल्स। आप ऑफलाइन हो गए, आपका नेट चला गया, आप पैसे नहीं लाए, फिर तो आप भैया ढूंढते रह जाओगे कौन देगा आपको पैसे, तो ये एक अलग समस्या है। ठीक है, साइबर क्राइम बहुत होते हैं, OTP पिन विन क्या क्या ले लेते हैं चीज़ें, तो वो भी उससे भी दिक्कत होती है। ठीक है, जो एजुकेटेड होते हैं चलो तो ठीक है, बट जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो थोड़ा सा इलिटरेट होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है ना मेन। क्यों? क्योंकि उनसे OTP पूछ लेते हैं, पिन पूछ लिया जाता है उनको पागल बना के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है, तो आप देख लेना। टेक्निकल प्रॉब्लम भी होते हैं, लाइक आपका वर्क नहीं कर रहा सिस्टम, आपको कुछ करना है तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मैट्रिक ऑफ अ पेमेंट। क्या रिक्वायरमेंट होते हैं मेट्रिक ऑफ पेमेंट की? पहली सिक्योरिटी होती है, दूसरा यूज़र एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तीसरा क्या होता है? फंक्शनैलिटी होती है, और चौथा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो ये देख लेना। अब देखो, ई वॉलेट जो होता है इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला गूगल पे हो गया, तो गूगल पे के साथ फंक्शंस देख लेना आप। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फाउंडेशन क्या थी, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ये, तो इंपॉर्टेंट मान के चलना। अमेज़ॉन पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, भीम हो गया। ठीक है, तो ये सारे पेमेंट गेटवे जो हैं या ऐप पे बोलते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना। और ई बैंकिंग क्या होती है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? तो ऐसी बैंकिंग जो हम इलेक्ट्रिकल मेथड से करें उसे क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग बोलते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। और इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? सेव टाइम करता है हमारा। ठीक है, फिर प्रोवाइड हमें क्या करता है? एक तरह से हमें घर बैठे बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 24/7 ओपन रहता है, लाइक बैंक नहीं रहता बट ये रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना। देखो, पॉइंट्स एक बार रीड करने की बात है, रीड कर लोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से मैंने पॉइंट्स से बना रखे हैं। फिर शॉर्ट नोट्स आप याद कर लेना। EFT, इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफ़र में। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफ़र इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स from one account to either within a financial institute or across multiple institute by using computer based system without the direct क्या है intervention of bank staff. Example of EFT include receive of cash of an ATM and placing a stock buy order by using telephone. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके। फिर NEFT भी आपने सुना होगा, NEFT से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो NEFT के बारे में शॉर्ट नोट अच्छे से कर लेना। फिर RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको कर लेना। और MPPS भी होता है। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट गेटवे होता है, सर्विस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। बाकी UPI क्या होता है ये देख लेना। फिर इसके बाद डिफरेंस इनमें ऊपर वाले जो थे उनमें डिफरेंस भी होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है NEFT, RTGS और IMPS, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? देखो, इनकी जो वैल्यू होती है, ट्रांसफ़र वैल्यू NEFT की 1 लाख रुपये होती है, मैक्सिमम की बात हो रही है ये। ठीक है, RTGS की 2 लाख होती है। और क्या है, IMPS की कितनी होती है?
1 लाख होते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो जाता है एनईएफटी में, ठीक है। आरटीजीएस में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, बट आईएमपीएस में क्या होता है, बस ऑनलाइन होता है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितनी हो सकती है, लोन लिमिट नहीं होती है, आरटीजीएस में भी लिमिट नहीं होती है, बट इसमें 2 लाख की लिमिट होती है, ठीक है। सेटलमेंट कैसा होता है, आधे घंटे में हो जाता है, तुरंत हो जाता है, ये है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अच्छा सा मैंने चार्ट दे रखा है, वो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। लाइक अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्चुअल करेंसी, व्हाई डू यू थिंक क्रिप्टो करेंसी इज़ वॉज बैंड बाई आरबीआई, ठीक है। तो वर्चुअल करेंसी क्या होता है, सिंपली आप जैसे ट्रेडिंग करते होगे तो उसमें देखा होगा हम करेंसी बाय करते हैं, बट वो रियल में करेंसी नहीं होती। तो वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल मनी इज़ अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी विच इज़ इश्यूड एंड अनयूजुअली कंट्रोल बाई एन डेवलपर, ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। ये भी मतलब ये वर्चुअल करेंसी यही होता है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। देखो वर्चुअल करेंसी दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और। देखो सिंपली क्या होता है कि ऐसी करेंसी जो क्या हो, एक तरह से एग्जिस्ट ना करता हो, फिर भी उस करेंसी को क्या कर रहे हैं सब लोग, रेगुलेट कर रहे हैं उसको, मतलब एक तरह से वो करेंसी फ्लो हो रही है मार्केट में, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, वर्चुअल करेंसी क्यों बैन हो गई वैसे इंडिया में, ठीक है। और वर्चुअल करेंसी का क्या दिक्कत भी होता है, जैसे लूना करके अगर कोई ट्रेडिंग करता होगा तो उसने लूना के बारे में सुना होगा। उसका प्राइस था एक टाइम पे 4,000, ठीक है। फिर प्राइस गया 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। उस टाइम पे मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने भी लूना बाय कर रखा था। फिर मुझे पता है क्या लगा, हाँ ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है, इतना हाई क्यों कर रहा है ये, ठीक है। तो मैंने 9,200 पे आती ही ना मैंने अपनी पोजीशन कट कर ली, वहाँ से उसको दोबारा सेल कर दिया। फिर मैं दोबारा वेट किया, कम अगर हो तो मैं दोबारा बाय करूँगा। लेकिन क्या हुआ, मैंने बाय नहीं किया, लेकिन और उस पर मैं पछता रहा था कि बाय कर लेता। बाद में ऊपर थोड़ा सा गया था, फिर सडनली ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। वो जीरो हो गया, उसकी पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो सोचो जिन लोगों ने 3-3 लाख 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं, उनका कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में इसको बैन कर दिया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ गए होगे आप, आपकी मेहनत की रोटी कोई और खा जाए तो आपको ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। अगला क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये कंट्रोल नहीं होता किसी के द्वारा, ठीक है। वर्चुअल करेंसी डिफरेंट होती है डिजिटल करेंसी से, ठीक है। डिजिटल करेंसी एक अलग चीज़ हो जाती है, वर्चुअल करेंसी अलग चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है, ठीक है। फिर ACH को ही बोलते हैं ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, और EFT, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको अच्छे से देख लेना, पिछले बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, डिफरेंस वाला ही छोटे से। डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी क्या होता है, ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन भी देख लेना, पिछले साल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेबसाइट क्या होता है, क्या क्या टाइप होते हैं वेबसाइट के। तो वेबसाइट क्या होता है, और वेबसाइट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ अ वेब पेजेस, क्या है, फिर एसोसिएटेड कंटेंट दैट इज़ एक्नॉलेज बाय अ जनरल डोमेन नेम, ठीक है, पब्लिश्ड एट मतलब सिंपल सी बात है। वेबसाइट बनाने का क्या होता है, आप गूगल पे कर रहे हो, आपके एक तरह से वेबसाइट बना के दे देता है। तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि कोई भी आप सर्च करते हो, ठीक है, तो वो सर्च मतलब आपके वेबसाइट पे आएगा, तो आपका वेबसाइट धीरे फेमस हो जाता है, सिंपली ये बोले। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो क्या होता है, अथॉरिटी वेबसाइट होता है, यूटिलिटी होता है, सेल्स होता है, लीड जनरेशन वेबसाइट होता है, ठीक है। अब इसको ना इसमें से आपको याद करना होगा, लाइक पेपर में पूछ सकता है अथॉरिटी और यूटिलिटी जो ये होते हैं वेबसाइट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, फिर यूटिलिटी और सेल्स वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद स्टेट द यूजेस ऑफ 24/7 यूजेस ऑफ वेबसाइट, जो वेबसाइट के क्या यूजेस होते हैं, तो सिंपली 24 घंटे ये वो रहता है, उपलब्ध रहता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है, मनी पैसे बचाता है, प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अगला क्या है, HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इनके भी आंसर बना दूंगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ वेब होस्टिंग क्या है, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है तो जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। सो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।